भाई आप पढ़िए उर्दू में प्लीज। लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाया है। हाँ जी, थैंक यू। देखिए कितनी सादा सी आयत है, कितनी सादा सी बात है, और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बहुत अहम इंपॉर्टेंट गल है जिहड़ी हर एक इंसान नूं जाननी बहुत जरूरी है। खास तौर पे जिहड़ा इंसान प्रभु यीशु मसीह नूं जानना चाहता है या जिहड़ा इंसान प्रभु यीशु मसीह नूं जान गया है, उहदे लिए भी एक गल नूं याद रखना हमेशा जरूरी है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु ने क्या किया है, किनको किनको ये हक मिल गया है कि वो परमेश्वर की संतान है, यानी परमेश्वर के बच्चे हैं। यहाँ पर लिखा है परमेश्वर के बेटे, है ना, लेकिन बेटे का मतलब खाली ये नहीं कि सिर्फ लड़के, है ना, लड़कियां में। सो इंग्लिश के विच जरा ज्यादा वधिया तरीके से ट्रांसलेशन होया हुआ जो लिखा है चिल्ड्रन। चिल्ड्रन का मतलब है कि यानी इसके अंदर बच्चे भी आ जाते हैं और बच्चियां भी आ जाती हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि किसको ये अधिकार मिला है, या किसको ये हक मिला है कि वो परमेश्वर की संतान बन जाए, परमेश्वर का फर्जंद बन जाए या परमेश्वर का बच्चा बन जाए? कौन? जिन्होंने एक्सेप्ट किया। तो अगर किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया तो उसको ये अधिकार या राइट जो मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ये राइट लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? विश्वास लाना पड़ेगा। तो विश्वास लाना और एक्सेप्ट करना दोनों में फर्क क्या है? आइए हम थोड़ी देर के लिए आगे चलते हैं अगली स्लाइड पे, और उससे भी हम अगली स्लाइड के ऊपर जाएंगे। यहां पर आप देखिए, आपके पास एक डॉक्टर साहब हैं और डॉक्टर साहब के पास 3 पेशेंट हैं, ठीक है। तो आप देखिए पेशेंट नंबर 1 जो है वो क्या कहता है? पहले बताइए डॉक्टर क्या कह रहा है? जिसमें डॉक्टर क्या कहता है? हाँ, डॉक्टर कहता है कि मेरे पास दवाई है, वो आपको ठीक कर देगी, है ना। तो पेशेंट नंबर 1 जो है वो क्या कहता है? वो कहता कि मैं विश्वास तो करदा डॉक्टर कि तुसी ठीक हो, पर मैं ये दवाई नहीं लवां। हाँ, देखिए वो कह रहा है कि भी हाँ मुझे पता है ये दवाई ठीक कर सकती है, पर मैं लूंगा नहीं। तो उसने विश्वास तो किया लेकिन उसने उस दवाई को लिया नहीं, तो उसको कितना फायदा पहुंचेगा? कोई नहीं। अच्छा, अगले पे चलते हैं। वो क्या कह रहा है? मुझे केला छोड़ दो। हाँ, वो कह रहा है मुझे केला छोड़ दो, भी मैं कल्ला रहना चाहना वहां ते खुद ही ठीक हो जाऊंगा। तो आप क्या सोचते हो, ये कितने % ठीक होने के चांसेस हैं इसके? 0। तीसरा वाला क्या कहता है? गिव इट टू मी प्लीज डॉक्टर। वो कह रहा है डॉक्टर जी, डॉक्टर साहब मुझे आप दे दो ये, ठीक है। अच्छा, अब आप सोचोगे वो भी ले ले और ढक्कन को मजबूती से बंद रखे तो फिर कितना असर करेगी दवाई? 0%। क्यों? क्योंकि उसने ढक्कन तो खोला नहीं है, तो फिर वो दवाई ढक्कन खोल के है ना पिएगा भी या लेगा भी, खाएगा, तो उसके बाद ही दवाई अपना काम शुरू करेगी। इस तरह दुनिया के अंदर काफी इंसान है, काफी लोग हैं जो सोचते होंगे कि भाई हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह बहुत शक्तिशाली है, परमेश्वर के पास वो स्वर्ग शक्तिमान है, उसके पास सारी पावर है। पर आप यकीन जानिए कि बाइबल कहती है कि ये वाला विश्वास तो शैतान भी रखता है। फिर शैतान के विश्वास में और हमारे विश्वास में क्या फर्क होएगा? कोई है फर्क? फिर हम भी कहते हैं परमेश्वर परमेश्वर है, शैतान भी कहता है परमेश्वर परमेश्वर है, तो फिर फर्क क्या होगा? और बाइबल ये कहती है कि भाई ऐसा विश्वास डेड विश्वास है ना, मुर्दा विश्वास है, इसमें कोई जान नहीं है। क्योंकि ये ऐसी है कि भाई एक पहली लेडी जो है वो कह रही है कि भाई हाँ डॉक्टर साहब मुझे पता है, ठीक है, मुझे यकीन है इस बात का कि भाई ये दवाई जो है अच्छी है, ठीक कर सकती है, पर मैं लेनी लूंगी नहीं। तो बिल्कुल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह है, बड़ा शक्तिशाली है, प्रभु यीशु ने बड़े जबरदस्त काम किए इस दुनिया के अंदर आके, पर हमने इसको एक्सेप्ट नहीं करना। तो जब एक्सेप्ट नहीं करना तो प्रभु उनकी जिंदगी के अंदर काम नहीं कर सकता। तो फिर हम ऐसे लोगों को कहेंगे कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास तो किया पर कबूल नहीं किया, राइट।
तो अब आप देखिए पेशेंट नंबर 2 जो है ना वो तो सिरे से इनकार कर देता है। और दुनिया के अंदर काफी लोग हैं जिनके पास इनविटेशन आती है कि हम उनको इनविटेशन देते हैं, इनवाइट करते हैं कि भाई प्रभु यीशु मसीह आपके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, पर वो लोग जो है वो कहते हैं कि मुझे अकेला छोड़ दो, मैं खुद ही रास्ता ढूंढूंगा, मुझे क्या करना है, मैं सुनना नहीं चाहता। वो सिरे से सीधा इनकार कर देते हैं, फिर उनके लिए कुछ नहीं हो सकता। और तीसरा पर्सन जो है सी, आप देखिए कि उसने कहा है कि ठीक है आप मुझे दीजिए, लेकिन अभी तक हमें पता नहीं है उसने फैसला किया कि नहीं, लेकिन देखने में ये नजर आता है कि बेटर चांसेस हैं इसके कि अगर उसने मेडिसिन को ले लिया तो वो जल्दी हील होगा पेशेंट। ठीक है, तो इसी तरह बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ये अपॉर्चुनिटी आती है कि एक मौका आता है कि आप उनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हैं। बहुत से लोग उसको सुनते हैं बस इग्नोर कर देते हैं, कुछ लोग सुनते हैं वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, लेकिन फैसला नहीं करते अपने जीवन का। जैसे फर्स्ट पर्सन ने फैसला नहीं किया, उसको पता है कि ये ठीक बात है पर उसने डिसाइड नहीं किया कुछ भी, और इसी तरह दूसरे पर्सन ने तो सिरे से रिजेक्ट कर दिया। तो इस तरह बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ये बात कि भी प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया के मुक्तिदाता हैं, प्रभु यीशु मसीह मुझे सेव कर सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए सब कुछ कर सकते हैं, ये उनका विश्वास है, लेकिन उसके बाद जो अगला एक्शन करना है ना वो नहीं किया। आइए उसी फर्स्ट वर्स जो है उसके ऊपर हम पीछे जाते हैं बैक। हाँ, यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, यहाँ पे 2 बातें हैं। लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। और इंग्लिश में भी आप देखें तो 2 वर्ड है, एक है रिसीव और दूसरा क्या बिलीव। और पंजाबी में क्या है? कबूल करना, कबूल करना, तो हक देना। हाँ ओके, पंजाबी ये पढ़ो तुम फिर देखने एक दफा। निश्चय करना है ना, यानी ਉਹਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟੈਪ ਹੈ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਲੈ ਲੈਣ ਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਲੇਡੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, वो ये कह रही है कि भाई ये दवाई बहुत अच्छी है बट मैंने लेनी नहीं है। तो अगर वो ले लेती है और वो दवाई उसके अंदर जाती है और असर करती है तो फिर वो इसका मतलब उसने उसको कबूल कर लिया है। और अगर कोई पर्सन जो है दवाई लेके जेब में डाल ले तो फिर भी वो एक्सेप्टेंस नहीं है ना। वो भी एक ऐसे शख्स की तरह कि जो कहता है कि मैं हर संडे चर्च जाता हूँ लेकिन मैंने डिसीजन नहीं लिया कोई भी लाइफ का, मुझे वर्शिप बड़ी अच्छी लगती है भाई माइकल की, ठीक है, लेकिन आप सोचते हो कि क्या प्रभु यीशु को उसने एक्सेप्ट कर लिया? अगर उसको वर्शिप बहुत अच्छी लगती है फिर भी नहीं। अगर कोई कहता है कि भी मैं चर्च के अंदर आके ना दान बढ़ा देता हूँ, परमेश्वर के नाम पे हर जगह गरीबों की मदद करता हूँ और ऑफरिंग देता हूँ, चंदा देता हूँ, ठीक है, और बड़े बड़े अच्छे काम करता हूँ, तो क्या आप सोचते हो उसने एक्सेप्ट कर लिया? नहीं। और इसी तरह हम अपने अपने तरीकों से करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या मेन पर्पस ये है जो प्रभु हमें बताना चाहते हैं अपने वचन में, वो ये है कि आपका फेथ होना, विश्वास होना, और दूसरा आपने उसको रिसीव करना। तो अब काफी सारे इंसान हैं इस दुनिया के अंदर। जब मैंने प्रभु यीशु को जाना तो बेशक मैंने प्रभु यीशु को जाना, लेकिन वो मेरी हेड नॉलेज थी, ठीक है, मेरे दिमाग के अंदर एक नॉलेज थी कि भी प्रभु यीशु मसीह बहुत शक्तिशाली है, ताकतवर है, कुव्वत है उनके पास, वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मैंने अपने आप को सरेंडर नहीं किया उनके पास, मैंने अपना आप उनको सौंपा नहीं है। तो फिर वो मेरे जीवन में वैसे ही है कि वो सिर्फ एक नॉलेज है, नॉलेज के तौर पर मैं मसीही कहता हूँ अपने आप को, लेकिन मैंने प्रभु को एक्सेप्ट नहीं किया। और आप सब जानते हैं कि ये 2 अलग अलग स्टेप है, यानी प्रभु को जान लेना, यानी मैं प्रभु को जानता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह, लेकिन मैं उनको एक्सेप्ट करता हूँ अपने जीवन में, ये दूसरा स्टेप है, ये अलग स्टेप है उससे, ठीक है। सो आइए हम आगे चलते हैं और हम थोड़ी सी दोहराई कर लेते हैं, पीछे चलिए। हाँ, यहाँ पे तो आप क्या कहते हैं कि पहले वाली लाइन में क्या वर्ड आना चाहिए? ऑल हु
receive आप ऊपर वाली रेड वर्स पढ़े और यहाँ पे क्या होगा? All who receive Jesus Christ and believe in his believe in his name have become children of God. ठीक है, तो देखें, जो इंसान प्रभु यीशु को सिर्फ हेड नॉलेज में रखता है, क्या वो खुदा का बच्चा हो सकता है? परमेश्वर की संतान हो सकता है? नहीं। क्यों? एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि ये दो स्टेप हैं, दोनों साथ साथ हैं। और बहुत दफा लोग गलती कर लेते हैं, वो कहते हैं कि हम विश्वास ले आएंगे काफी है, लेकिन विश्वास के साथ कबूल करना, एक्सेप्ट करना, ये दोनों हैं। और अगर हम एक्सेप्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि हम उसके ऊपर विश्वास भी करते हैं। जैसे वो पेशेंट कहता है कि मैं इस दवाई को खाऊंगा, तो इसका मतलब उसने विश्वास किया कि ये दवाई जो है मेरी हेल्प करेगी। अब आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जब कोविड आया था ना, तो लोग फर्क तरीके से सोच रहे थे। कोई कह रहे थे कि ये जो वैक्सीन वगैरह निकली है ना, ये बहुत खतरनाक है, ये और भी काम जो है ना उल्टा कर देगी, हम नहीं इसका कुछ नहीं कर सकते। कुछ कह रहे थे कि नहीं, हम इस वैक्सीन को लगवा लेते हैं, फिर भी ये बेटर है, ना से बेटर है, हमारी प्रोटेक्शन हो जाएगी। तो देखें, फिर जितने मुंह थे उतनी बातें थी और लोग तरह तरह से कर रहे थे, और काफी लोगों ने नहीं भी लगवाई। मैं एक शख्स को जानता हूं, एक पर्सन को, जिसने अनाउंसमेंट कर छोड़ी कि ये शैतानी काम है, मैंने नहीं करना, और ये कह लेने के बाद उसने नहीं लगवाई और उसके लिए मुश्किल थी हर जगह। ठीक है, कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जिन्होंने लगवा ली और उनको कोविड हुआ, लेकिन इतना खतरनाक नहीं हुआ। ठीक है, और ये तरह तरह की आपको भी मिलेगा। इंडिया में भी बड़ी खतरनाक सिचुएशन हुई थी। ठीक है, कुछ लोगों ने नहीं थी लगवाई, फिर उनको अपने जान से हाथ धोने पड़े। लेकिन अगर आप देखिए कि कोई इंसान है, चाहे वो कोविड की वैक्सीन हो या कोई भी वैक्सीन हो, एक सिंपल मेडिसिन से हम लेते हैं, वो उसको विश्वास है ये मेडिसिन बहुत अच्छी है, लेकिन अगर उसको लेगा नहीं तो उसकी बीमारी दूर नहीं हो सकती। बिल्कुल इसी तरह एक इंसान अगर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास सिर्फ ले आता है, लेकिन उसको रिसीव नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करता, तो फिर उसका जो सेकंड जो स्टेप है वो कंप्लीट नहीं होता। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर गलती कर जाते हैं। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर मैं देखिए मैं कहता हूँ कि भाई मैं एक क्रिश्चियन खानदान के परिवार के अंदर पैदा हुआ, इसलिए मैं पैदाइशी तौर पे क्रिश्चियन हूँ। क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि बाइबल तो कह रही है कि 2 स्टेप करने जरूरी है। पहला स्टेप क्या? पहला है बिलीव करना, विश्वास ले आना, और दूसरा स्टेप एक्सेप्ट कर लेना, कबूल कर लेना। ठीक है, और अगर मैं कहूं कि नहीं मेरे बच्चे क्योंकि क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुए तो इसलिए उनको जरूरत नहीं है, तो आप इसको एक और एग्जाम्पल से समझिए। देखिए मैंने यूनिवर्सिटी तक पढ़ा, मेरी वाइफ ने भी पढ़ा, ठीक है, लेकिन जब हमारे बच्चे पैदा हुए फिर हमें उनको स्कूल में भेजने की जरूरत थी। वो क्यों? अगर हम उनको स्कूल नहीं भेजेंगे फिर क्या होगा? वो सारी उम्र पढ़ रहेंगे, है ना। उनको अपनी जिंदगी के लिए स्कूल में खुद से पढ़ना जरूरी है। बिल्कुल इसी तरह मेरे फादर और मदर अगर प्रभु पे विश्वास ले आते हैं तो वो विश्वास उनकी जिंदगी के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन हर एक इंसान को चाहे वो एक मसीही परिवार के अंदर पैदा हो या एक गैर मसीही परिवार के अंदर पैदा हो, वो बराबर है। उसको खुद से अपना पर्सनल विश्वास प्रभु के ऊपर लेके आना जरूरी है। जैसे अगर मेरे फादर और मदर ने कोविड की वैक्सीन लगा ली हो और मैंने ना लगवाई हो, तो उनकी वैक्सीन लगाने से मुझे तो कोई फायदा नहीं होगा, या वो मेडिसिन खा लेते हैं उससे मुझे क्या फायदा होगा? मुझे खुद से लेनी है ना, अगर मैं बीमार होता हूं। तो बिल्कुल इसी तरह ही हमें प्रभु यीशु मसीह ने जो काम हमारी जिंदगी के लिए किया वो इफेक्टिव हो, वो डिसीजन हमें भी करना है। तो अब ये यहाँ पे बात होती है, ये वर्ष जो है ये उनके लिए नहीं है कि जो एक किसी और अनजान कौम के अंदर पैदा हुए, बल्कि हर एक इंसान के लिए। यहाँ पे ये नहीं लिखा कि ये वर्ष एक मसीही के लिए है या एक गैर मसीही के लिए है। ये वर्ष हर एक इंसान के लिए है, प्रभु का वचन हर एक इंसान के लिए है। और प्रभु का वचन में बताता है कि ये 2 स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए अब सेकंड वाली पॉइंट पे चलते हैं। We have learned that all those who received Christ and believed in Him have become what?
चिल्ड्रन ऑफ गॉड। तो क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या होता है जब हम ये दोनों स्टेप करते हैं? पहला स्टेप प्रभु पे विश्वास, दूसरा एक्सेप्ट कर लेना, फिर उसके रिजल्ट में क्या होगा? वी विल बिकम चिल्ड्रन ऑफ गॉड। देखिए कितनी बड़ी बात है। क्या कोई भी इंसान इस दुनिया के अंदर, अभी आप देखें दुनिया के अंदर फर्क लोग फर्क बिलीव करते हैं, लेकिन क्या कोई अपने आप को खुदा का बच्चा कह सकता है? लेकिन प्रभु हमें ये अधिकार देता है, ये राइट हमें प्रभु की तरफ से मिलता है जब हम किसको एक्सेप्ट करते हैं? प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट कर लेते हैं और साथ साथ में उस पर विश्वास ले आते हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं आगे। हाँ, अब यहां पे देखिए, यहां पे आपको 4 केस नजर आ रहे हैं। केस ए में क्या कह रहा है वो? हाँ, ये क्या कहता है कि क्या कहता है, ये हिंदी में क्या कहता है? हाँ, तो आप सोचते हो ये ठीक कह रहे हैं? कितने लोग एग्री हैं इससे कि ये ठीक कह रहे हैं? क्यों नहीं ठीक कह रहा ये? हाँ, वो कह रहा है मैं चल जानता हूं इसलिए मैं खुदा का बच्चा हूं, लेकिन बाइबल ऐसा नहीं कह रही है। प्रभु की जो किताब है वो में ऐसा नहीं कह रही है। प्रभु की किताब में क्या कह रही है? 2 बातें। कौन कौन सी? बिलीव एंड एक्सेप्ट। तो चल जाने से कोई इंसान खुदा का बच्चा नहीं बन सकता, परमेश्वर की संतान नहीं हो सकता। ठीक है, अब आप चलिए सेकंड केस के ऊपर, वो क्या कह रहे हैं? हाँ, बपतिस्मा एक बहुत अच्छा काम है, क्योंकि प्रभु ने कहा, हमें हुक्म दिया है। ठीक है, प्रभु ने हमें हुक्म दिया, हम उसको बजा लाते हैं। ठीक है, लेकिन खाली बपतिस्मा नहीं करेगा कुछ भी, क्योंकि जब तक वो पहले 2 स्टेप नहीं करेगा। ठीक है, 2 स्टेप करेगा। अगर एक इंसान बैप्टिज्म लेता है तो क्या बैप्टिज्म खाली उसकी हेल्प कर सकता है? नो, क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसने वो 2 स्टेप नहीं किए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप कह रहे हैं कि ये दूसरा जो पर्सन है ये भी ठीक नहीं कह रहा। कितने लोग कहते हैं कि ये ठीक नहीं कह रहा? ठीक है, आप सारे कह रहे हैं। कुछ ऐसा हाथ उठा रहे हैं, शायद थोड़ा सा भी वो सोचने हैं। चलो, ये भी अच्छी बात है, सोचना चाहिए। आइए डी पर्सन पे जाते हैं। वो क्या कहता है? क्योंकि मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, इसलिए मैं खुदा का बच्चा हूं। हाँ, वो कह रहे थे देखो मैं तो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, सारे काम तो मैं ठीक करता हूं, मैंने ऐसा कौन सा गलत काम किया है, मैं खुदा का बच्चा हूं। कितने लोग कहते हैं कि ये बिल्कुल ठीक कह रहा है? कितने लोग कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं कह रहा? और कितने लोग दोनों दफा हार नहीं उठा रहे? अच्छा, ये ठीक नहीं कह रहा। ये क्यों नहीं ठीक कह रहा? उसने एक्सेप्ट नहीं किया और वो विश्वास नहीं लाया। ठीक है, और वो कह रहा है कि मैं आप कितने अच्छे भी काम कर लें, लेकिन अगर आप वो 2 इंपॉर्टेंट स्टेप मिस कर लेते हैं तो फिर हम प्रभु को बच्चे नहीं हो सकते। ठीक है, आइए हम फिर 4th पर्सन के ऊपर जाते हैं। उसने क्या कहा? मैं खुदा का बच्चा हूं क्योंकि मैंने यीशु पे विश्वास किया है और उसको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार किया है। हाँ, कितने लोग कह रहे हैं कि ये इसने ठीक कहा है? आपने खुद ही बता दिया ऐसे करके। मैंने कहा कितने लोग कह रहे हैं ठीक कहा है? सही है, ओके, ठीक है, मैं आसानी पैदा करता हूं। ठीक है, तो इसने बिल्कुल ठीक बात कही है। और ठीक बात क्या है कि उसने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास ले आई है और उसने क्या किया? उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो अब ये क्वेश्चन हम सबके लिए है, क्या मैं प्रभु पे विश्वास लाया और क्या मैंने प्रभु को एक्सेप्ट किया? हो सकता है हमने किया है बट हमें पता नहीं है। लेकिन तब भी प्रभु का वचन हमें ये चाहता है कि विश्वास का मतलब है 100% विश्वास, है ना? हमें पूरा पक्का यकीन होना चाहिए। ठीक है, पक्का यकीन होना चाहिए कि मैं प्रभु पे विश्वास ले आया। और अगर हम डाउटफुल सिचुएशन में रहते हैं उसको हम विश्वास नहीं कहते। विश्वास को हम कहेंगे मेरा पक्का भरोसा, मेरा पक्का यकीन, 100% कॉन्फिडेंट कि ये ऐसा है, ऐसा होगा। आप में से कितने लोगों ने बाइक सफर किया?
बायर सफर किया है? सबने किया। सबने किया है, हाँ। तो अगर आप सबने किया है तो आप देखिए जब आप जहाज में बैठते हैं आपको पता चलता है कि किधर को जा रहा है? नहीं पता चलता। लेकिन आप किसके भरोसे में बैठे होते हैं? पायलट के, क्योंकि आपको यकीन है कि पायलट ठीक जगह पे लेके जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह हमें खुदा के ऊपर भरोसा करना है और हमें उस जहाज के अंदर बैठ जाना विश्वास के, और हमें ये पूरा भरोसा होना चाहिए कि खुदा जो है, परमेश्वर जो है, वो हमें ठीक डायरेक्शन में ले जाएगा। प्रभु यीशु मसीह हमें ठीक गाइड करेगा, क्योंकि प्रभु यीशु ने आज तक अपने वादे को तोड़ा नहीं है, उसको अधूरा नहीं छोड़ा। तो प्रभु यीशु आपके साथ भी ऐसा कभी नहीं करेगा। आइए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। यहां पे क्या लिखा है? पंजाबी में कौन पढ़ेगा? हाँ जी सिस्टर प्रोग्राम आप पढ़, मैंने ये गूगल पे ट्रांसलेशन किया, मुझे ये नहीं पता कि कितने % ये ठीक है, क्योंकि मैं भी पंजाबी में अनपढ़ हूँ, क्योंकि मैं बोल तो सकता हूँ पर पढ़ नहीं सकता। जे तुसी मसीह ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਰਵੱਈਆ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ? हाँ जी, इनमें से 3 जवाब है ना, तो पहला क्या है? ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸੱਚਮੁੱਚ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹਾਂ। ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ, मैं अजय तक रब दा बच्चा नहीं हाँ। सो अगर आप अगर अपने हार्ट के अंदर देखते हैं तो आप क्या देखते हैं कि कौन सा पॉइंट के ऊपर फिट आता है? बी। बी पे क्यों? डी तो है ही नहीं। बी अच्छा बी अच्छा, मैंने कहा डी किधर से आ गई? अच्छा, तो बी वाला वो कह रहा है कि आई एम नाउ रियली श्योर आई एम चाइल्ड ऑफ गॉड। व्हाई यू आर चाइल्ड ऑफ गॉड? बिकॉज 2 स्टेप्स करनी है ना, रिसीव क्यों आप चाइल्ड ऑफ गॉड कैसे बने हो? बिलीव करने से और उसको एक्सेप्ट करने से। आइए हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो अभी जो है ना पहले आप बताएंगे और उसके बाद भाई जोतप्रीत क्लिक करेंगे, क्योंकि अगर भाई जोतप्रीत ने पहले क्लिक कर दिया तो फिर इसका जवाब भी आ जाएगा। तो इसलिए पहले आप बताइए कि पहला सवाल ये है कि एज अ रिजल्ट यू हैव रिसीव्ड जीसस क्राइस्ट एज योर सेवियर एंड गॉड, व्हाट हैव यू बिकम? तो कौन बताएगा हिंदी में इसको कैसे बोलेंगे? कि प्रभु यीशु जी, हाँ जी, प्रभु यीशु मसीह को जिंदगी सेंटेंस बना लेते। हाँ ये कि इसके नतीजे में क्या हुआ कि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना सेवियर यानी जिंदगी क्या करता? बचाने वाला और प्रभु मान लिया वे, तो फिर ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣेगे? बच्चे प्रभु के बच्चे बन गए, परमेश्वर के बच्चे। चलें देखिए क्या चेक करते हैं क्या लिखा है। एक और क्लिक, चाइल्ड ऑफ गॉड, ठीक है। और अगर आपने ये 2 स्टेप कर लिए फिर आप क्या बन गए? चाइल्ड ऑफ गॉड। तो ये बात को कभी भूलना नहीं है, ये आपकी ताकत है इसके अंदर, ठीक है, कि हम प्रभु के बच्चे हैं। और इस बात को अगर हम भूल गए तो फिर तो फायदा कोई नहीं, फिर तो हमें कुछ पता ही नहीं। जब आपने देखे इम्तहान पास कर लिया मैट्रिक का, तो फिर आपको पक्का यकीन है ना कि पास किया है, या बीए करने के बाद आप दोबारा डाउटफुल होंगे कि भाई पता नहीं मैट्रिक किया है कि नहीं, है ना। हमें पक्का यकीन होना चाहिए कि मैंने कर लिया, मैंने पास कर लिया है, ठीक है। तो इस वजह से हमें पूरा पक्का यकीन होना चाहिए कि भाई मैंने मैट्रिक जो है वो कर लिया, मेरे पास सर्टिफिकेट भी है। और बिल्कुल इसी तरह हमें पूरा पक्का यकीन होना चाहिए कि मैं प्रभु पे विश्वास ले आया हूँ, मैंने प्रभु यीशु को एक्सेप्ट कर लिया, ग्रहण कर लिया। तो इसलिए मैं खुदा का बच्चा बन गया हूँ, उसका बेटा बन गया, उसकी बेटी बन गई। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। हाँ भाई अनिश, इसको कैसे करेंगे हिंदी में या पंजाबी में? आप कौन सी फैमिली को बिलोंग करते हो अगर आप चाइल्ड ऑफ गॉड हो तो? हाँ, तो इसके नतीजे में जो कुछ आपने किया, जो कुछ काम आपने 2 स्टेप उठाए, तो उसके नतीजे में आप कौन सी किसकी खानदान में, किसके परिवार के अंदर चले गए? यीशु मसीह के फैमिली ऑफ गॉड, गॉड की फैमिली। गॉड की फैमिली कौन सी है? जो उसको एक्सेप्ट करते हैं। ये सारे जो हम बैठे हुए हैं, हम गॉड की फैमिली हैं। अभी सुबह भाई सरफराज ने बताया था कि गॉड की फैमिली है हम,
ठीक है भाई सरफराज, ऐसे ही थी हमारी बात। जी जी। हाँ, हालेलुया। तो हम खुदा का परिवार है, ठीक है, उसका घराना है, उसका खानदान है, अब हम उसके बच्चे हैं सारे, ठीक है। तो तीसरा सवाल ये है कि भाई किसने आपको चाइल्ड ऑफ गॉड बनाया? जीसस क्राइस्ट। जीसस तो खुद चाइल्ड ऑफ गॉड है। गॉड ने ईमान रखने से विश्वास, बिलीविंग एंड एक्सेप्टिंग। आइए देखते हैं, गॉड ने बनाया, ठीक है। जब आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास ले आए हो, और वहां पे लिखा है जितनों ने उसको कबूल किया उसने उनको खुदा के, उर्दू में, खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। उसने उनको खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। उसने, किसने? खुदा ने, गॉड ने, परमेश्वर ने, ठीक है। तो आइए चौथे सवाल पे चलते हैं। What kind of birth you have now experienced? जब कोई देखें कोई बच्चा पैदा होता है, आज अपनी बर्थडे सेलिब्रेट की भाई माइकल की, ठीक है। तो भाई माइकल जब एक परिवार के अंदर पैदा हुए, ठीक है, तो उनका फादर था, उनकी मदर थी, ठीक है, और वो उनके घर में आए और उन्होंने मिठाई बांटी कि हमारा लड़का पैदा हुआ, ठीक है, और खुशी मनाई। तो बिल्कुल इसी तरह देखिए, जब हम पैदा होते हैं, ये कि खुदा के बच्चे बनते हैं, तो हमारा क्या एक्सपीरियंस होता है, हमारा तजुर्बा क्या होता है, एक्सपीरियंस क्या होता है जी? स्पिरिचुअल बर्थ। हाँ जी, और कोई इख्तलाफ करता है जोशुआ से? नहीं, न्यू लाइफ। आप इसके मुख्तलिफ तरीकों से जवाब दे सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में सारे जवाब कनेक्टेड हैं। आइए देखते हैं क्या इसका ठीक जवाब है। स्पिरिचुअल बर्थ। जोशुआ थैंक यू, आपके 100 मार्क्स हैं 1000 में से। अभी काफी और सवाल हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि स्पिरिचुअल बर्थ है ना, आपकी, इसको हम कहेंगे कि आत्मिक पैदाइश है, आपका आत्मिक जन्म हो गया जब हम प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास ले आए और उसको रिसीव कर लिया, हमारा आत्मिक जन्म हो गया। तो आइए हम अगला 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फॉर हाउ लॉन्ग विल योर न्यू लाइफ एज अ चाइल्ड ऑफ गॉड लास्ट? भाई जो आप प्रभु पे विश्वास लाए हो, अभी अब आपकी ये जो जिंदगी है, पहले तो हमारी जिंदगी थी प्रभु को एक्सेप्ट नहीं किया, प्रभु पे विश्वास नहीं लाया, तब हमारी जिंदगी जो थी फिजिकल लाइफ थी ना, फिजिकली मैं सांस लेता था। ये कौन सी जिंदगी की बात हो रही है, कौन से जीवन की बात हो रही है? और ये कितने अर्से जिंदा रहेगी? फॉरएवर, एवरलास्टिंग, सदीपक जीवन, है ना। तो ये सदा का जीवन है, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि रूह कभी मरती नहीं है। क्या आत्मा मर जाती है? नहीं, आत्मा कभी नहीं मरती। अगर आत्मा कभी नहीं मरती, शरीर मर जाता है। जब शरीर मर जाता है तो लोग जो है, कुछ लोग उसको जला देते हैं, कुछ लोग मिट्टी में दबा देते हैं, यानी हर तरह से हम ये देखते हैं कि उसका शरीर नाश हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन जो रूह है, आत्मा है, वो नहीं खत्म होती। तो अगर ये आत्मिक बर्थ है, रूहानी पैदाइश है, तो इसका मतलब है कि ये जो पैदाइश है, ये जो जिंदगी है, अब ये कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी है। तो देखें ये कितनी जबरदस्त बात है, कितना जबरदस्त काम हमारे अंदर परमेश्वर ने कर दिया। प्रभु यीशु के साथ हमने 2 स्टेप किए हैं। कौन कौन से? हमने प्रभु यीशु को एक्सेप्ट किया है और उसको विश्वास किया है। तो फिर उसके नतीजे में खुदा ने हमारे साथ क्या किया है? इटर्नल लाइफ दिया। इटर्नल लाइफ, एवरलास्टिंग लाइफ, हमेशा की जिंदगी, अनंत जीवन हमें दे दिया खुदा। और यही उसका जबरदस्त काम है जिसके लिए प्रभु यीशु इस दुनिया के अंदर आए थे। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए नहीं आए थे हम क्रिसमस सेलिब्रेट करें, ये मेन ऑब्जेक्टिव नहीं था प्रभु यीशु का। प्रभु यीशु का इसलिए मेन ऑब्जेक्टिव ये था इस दुनिया में आने का कि हम क्या करें? 2 स्टेप करें। कौन कौन से? प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास ले आए और प्रभु यीशु को एक्सेप्ट कर लें, और फिर हम भी क्या बन जाएं? खुदा के बच्चे बन जाएं। तो आइए हम प्रभु का शुक्र अदा करेंगे। और अगर हम अभी तक ये नहीं जानते, देखिए मैं काफी सालों तक ये जानता ही नहीं था इसका क्या मतलब है, प्रभु को एक्सेप्ट करना, प्रभु के ऊपर विश्वास लेना, इन दोनों का फर्क तो हो सकता है, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप जरूर जो है भाई नवीन के साथ या मेरे साथ जरूर मिलिएगा और आप बताइएगा, पूछिएगा कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं।
और हम आपके साथ मिलकर दुआ करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो मैं सुबह दुआ कर रहा था तो मैंने सोचा कि ये कुछ छोटी सी बात है बाइबल में, एक छोटी सी वर्स है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारी फाउंडेशन और हमारी बेस है, इसके ऊपर आज हमें बातचीत करनी चाहिए। क्या किसी का सवाल है इसके बारे में? नहीं? अगर नहीं है तो मैं भाई अनुज से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इधर आए और आज की इस मीटिंग को, जो कुछ हमने प्रभु के वचन से सीखा है, उसको उसके लिए प्रभु का शुक्रिया अदा करें। अच्छा, सिस्टर गीत गाना चाहती हैं, ठीक है, प्लीज आइए। हाँ भाई सॉरी, अब आप थोड़ा अगले इनके सॉन्ग के बाद आप आइए। और फिर हमने जो हमारी बहन आई है उनके लिए भी प्रेयर करनी है, तो हम दो काम करेंगे अभी। तो आप रिजर्व रखें अपने इस बात को, इन्विटेशन को, और पहले हम एक सॉन्ग गाएंगे जो सिस्टर गाना चाहती हैं, और फिर हमारी जो बहन आज आई हैं चर्च में, हम उनके लिए आज प्रभु के हुजूर में प्रार्थना करेंगे, वर्शिप करेंगे, ताकि